महाजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पर विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूँ। आज जो विशेष वीडियो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में यह जो पेपर लीक का मामला आया है उसमें छात्र नेता सौरभ ने स्पष्ट कहा है कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद 3.5 करोड़ रुपये लिए एक व्यक्ति के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया और उसमें भी देखिए उनके घर में चोरी हो गई और ऐसे एफआईआर दर्ज भी कर दिया गया। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 में जो पेपर लीक हुआ उसमें के पाठक और अतुल प्रसाद यह मेन सरगना है। कुमार सौरभ ने स्पष्ट कहा है कि बीपीएससी में पेपर घोटाले में यह दोनों व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनके द्वारा स्पष्ट जो है इसमें घोटालाबाजी किया गया है और घोटाला किया गया है। के पाठक जो बेंच और डेस्क के मामले में भी जबरदस्त घोटाला हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी अब ये जो है परीक्षा नहीं देंगे और ये दोनों ने उत्तर प्रदेश और अन्य कई प्रदेशों से वहाँ के अभ्यर्थियों को सेट करके वहाँ से रटाकर पेपर लीक कराकर लाया गया और तब परीक्षा दिलाया गया। जैसे कि हजारीबाग के कहनूर होटल में 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। तो देखिए ऐसे पेपर लीक में अब जो है नए सिरे से कई बातें खुलकर आ रही है। डॉक्टर ये जो है बता रहे सौरभ कुमार कि डॉक्टर शिव जो हैं वे डॉक्टर हैं पीएमसीएच से, वे डिग्री लिए हुए हैं और एक महिला जो है सौम्या का नाम आ रहा है और राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान के संचालक का भी नाम सामने आ रहा है और इसमें एक मंत्री का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे के पाठक और अतुल प्रसाद के द्वारा यह शिक्षा माफिया के से मिलकर और बहुत बड़ा साजिश किया गया है बिहार के छात्रों को रोकने के लिए, बिहार के लोगों को रोकने के लिए और अदर स्टेट के लोगों से पैसा उगाहकर ऐसे किया गया है और स्पष्ट किया गया है। ये सौरभ कुमार कह रहे हैं कि बिहार में कम जो है वोट होने का औसत होने का यह एक स्पष्ट है कि हमने बिहार के युवाओं से कहा है कि आपको वोट देने का मन है तो वोट दीजिए, नहीं तो नोटा पे वोट दीजिए। यह वोट कम आने का यह एक बड़ा मुद्दा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, यहाँ के बिहार के युवाओं के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया, डोमिसाइल को समाप्त कर दिया गया। तो डोमिसाइल जो है अब नेताओं के लिए एक मिसाइल के रूप में काम कर रहा है। यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वे वोट नहीं दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि उनको वोट मांगना है तो अदर स्टेट के लोगों से ही अब वोट मांगे। हमसे वोट मांगने का उनका कौन सा अधिकार है? हम लोगों को नौकरी थोड़े दिए हैं। ऐसे यहाँ के स्पष्ट जो है सौरभ कुमार जो है जिस छात्र नेता कह रहे हैं के पाठक और अतुल प्रसाद जो है यह शिक्षा पेपर लीक के मेन सरगना है और हम चाहते हैं कि आर्थिक अपराधी इकाई बिहार के द्वारा इसको और पावर दिया जाए और इससे स्पष्ट हो जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तभी हम परीक्षा देंगे। नहीं तो बीपीएससी इनके रीजन में के पाठक और के रीजन में हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। यही लोग साजिश करता है। छात्र नेता सौरभ कुमार के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि हम ऐसे अभी कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी कई प्रकार की केसें इसमें चल रही है। तो अतुल प्रसाद और के पाठक के द्वारा बिहार के शिक्षक बहाली में जबरदस्त घोटाला किया गया है। यहाँ डोमिसाइल को समाप्त करने का भी अदर स्टेट के लोगों को लाने का यह एक षड्यंत्र किया गया, इन दोनों के द्वारा किया गया है। दोनों व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों के द्वारा देखिए पेपर में भी वैसे किया गया कि जब परीक्षा निश्चित थी, परीक्षा जिस तिथि को होनी थी उसके समय में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि अदर स्टेट से लोगों को आने वाले लोगों की ट्रेन लेट हो गई तो समय को ही बदल दिया गया कि वे अभ्यर्थी आ सकें और परीक्षा दे सकें, क्योंकि उनको रटा कर लाया गया था। यह जो है सौरभ कुमार कह रहे हैं कि उनको छात्र नेता सौरभ कुमार कह रहे हैं कि उनको पेपर जो है रटा कर लाया गया था अदर केंद्रों
से, अदर अदर राज्यों से कि वे परीक्षा देंगे और तब वे परीक्षा में निकलेंगे, तो उनसे पैसा उगाही की गई और उनसे पैसा लिया गया। और अब जो है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कई जो है पेच इसमें खुल रहे हैं और कई राज खुल रहे हैं और स्पष्ट हो रहा है। तो जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, बीपीएससी का भी घेराव करेंगे। अतुल प्रसाद कहते थे कि यह फ्रेश बहाली होगी, जैसे चांद पे जमीन खरीदने जैसा होगा, स्पष्ट होगा। लेकिन देखिए इसमें कितना झोलमाल हुआ, कितना घोटाला हुआ। ट्वीट पे ट्वीट करते थे अतुल प्रसाद और इसमें कई बदलाव किए गए, बार बार बदलाव किए गए। डोमिसाइल को समाप्त किया गया, बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को रोकने के लिए डोमिसाइल को ही समाप्त किया गया, एक अलग जो है प्रयोग किया गया और उसी लिए अलग अलग राज्यों से लोगों को लाया गया और परीक्षा दिलवाया गया और उनसे पैसा जो है वसूली की गई अतुल प्रसाद और के पाठक के द्वारा। यह जो है छात्र नेता सौरभ कुमार कर रहे हैं। तो आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसे फंसेंगे, मंत्री भी के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद भी। तो आने वाले समय में और नए बीपीएससी पेपर लीक मामले में कई गिरोह भी शामिल है, जिसमें नालंदा का एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और देखिए कई प्रकार से कई राज्यों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें हजारीबाग से 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उज्जैन से सौम्या को गिरफ्तार किया गया और एक जो है युवक का नाम आ रहा है डॉक्टर शिव कुमार। तो ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो है बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इसमें कई नए से नए खुलासे किया जा रहे हैं। तो अब देखिए बिहार की यह जो है बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर घोटाले में जो है लीक मामले में कई नए नए नाम आ रहे हैं, कई नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। तो यह जो है छात्र नेता सौरभ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक के द्वारा इसमें बड़ा घोटाला किया गया है। बड़ा इसमें यह लोग मेन जो है ये लोग सेटर हैं, मेन यही लोग हैं। तो अब माफिया, शिक्षा माफिया भी इसमें शामिल रही है और यह घोटाला बड़े स्तर पे हुआ है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तो आप सभी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और बिहार के युवाओं को और शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वे लगे रहें तैयारी में और जो है दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।